अच्छा बेटा, तो स्टार्ट करते हैं फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल। ठीक है, अब मैं कोशिश करूँगा कि मैं सारे जो हैं आप लोगों को करा सकूँ। ठीक है, सबसे पहला सवाल अगर तुम लोग पढ़ोगे तो सबसे पहला सवाल मैं जल्दी जल्दी समझ कर आओगे, क्योंकि 4 न्यूमेरिकल तो मैं तुम लोगों को करा चुका हूँ पहले से ही। ठीक है, तो मुझे बताओ सवाल पढ़ के क्या समझ में आ रहा है। इसी जगह पढ़ा रहा हूँ, इसी जगह पढ़ा रहा हूँ तो तुम्हें तो याद हो जाना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए। जल्दी जल्दी करेंगे कैलकुलेशन, तुम लोग मुझे बताओगे। सवाल में बोल रहे हैं व्हाट इज़ अ वेवलेंथ। बेटा वेवलेंथ से क्या मुराद होता है मेरे पास, लैम्डा ऑफ अ रेडियो वेव। सही है, मैं ब्लैक से कर लेता हूँ, आई थिंक सो ब्लैक ज़्यादा विजिबल होता है। ऑफ अ रेडियो वेव ब्रॉडकास्टेड बाय अ रेडियो स्टेशन विद अ फ्रिक्वेंसी ऑफ 1300 किलोहर्ट्ज़। तो सबसे पहले बेटा इसका बनाते हैं डेटा। डेटा में उसने बोला है वेवलेंथ मालूम करनी है, तो वेवलेंथ से मुराद होता है बेटा लैम्डा मालूम करना है। तो उसके बाद फ्रिक्वेंसी की वैल्यू दी हुई है, दैट क्या दी हुई है हमारे पास 1300 किलोहर्ट्ज़। सबसे पहले किलोहर्ट्ज़ को बिल्कुल सही, किलोहर्ट्ज़ बेटा किलो का जो फैक्टर होता है वो मेरे पास होता है 10 की पावर 3। तो जिधर के लिखा हुआ है उधर आ जाएगा 10 की पावर 3 हर्ट्ज़। अब क्या बोल रहा है सवाल में, नीचे पढ़ो, लिखा हुआ है 1 किलो हर्ट्ज़ इज इक्वल टू 10 की पावर 3। ये वैसे ही मैंने एक्सपेरिमेंट में कन्वर्ट कर दिया। सही है, ये से बताने के लिए दिया हुआ है। एंड द स्पीड ऑफ रेडियो वेव, स्पीड जो है रेडियो वेव की वो कितनी है बोला बेटा, स्पीड से मुराद होता है v, वो है मेरे पास 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले बेटा हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, सिंपल आप लोगों को फॉर्मूला बताया बेटा, v बराबर होता है किसके बोलो बेटा, एफ लैम्डा के। अब आपने लैम्डा मालूम करना है बेटा, लैम्डा मालूम करना है तो फॉर्मूला क्या होगा, v अपॉन एफ, और v की वैल्यू मेरे पास क्या है बोलो बेटा, v की वैल्यू है 3 एक्सपोनेंट 8। इसी तरीके से f की वैल्यू क्या है बोलो बेटा, 1300 एक्सपोनेंट 3। अभी क्या हो जाएगा बोलो बेटा लैम्डा। अब देखो बेटा ये नीचे से जब ये ऊपर आएगा ना तो ये प्लस का, ऊपर आगे किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 8 माइनस 3 होगा तो एक्सपोनेंट 5 हो जाएगा। और इसी तरीके से 3 को डिवाइड कराएंगे 1300 से। बेटा आंसर बताओ, मैं बोला तो जल्दी जल्दी बताना। नहीं बेटा बुक का नहीं बताना, उमर नोट ही नहीं करा तुमने, नोट ही नहीं करा। 0 पॉइंट कितने जीरो, कितने जीरो हैं। अबे यार तुम देख के भी उतनी देर से बता रहे हो। 0.0 हाँ 2307। बेटा ये आंसर आएगा डिवाइड कराने पे, और 8 में से 3 को माइनस करोगे तो आंसर आएगा बेटा मेरे पास क्या बोले बेटा 5। एक्सपोनेंट को ख़त्म करना होता है बेटा, ये प्लस का 5 है तो मुझे माइनस का 5 चाहिए, तो मैं 5 डेसिमल पीछे दूँगा, 1 2 3 4 और 5। तो 5 डेसिमल शिफ्ट करें बेटा, इसकी वजह से ये -5 आ गया। तो इसका जो आंसर आएगा बेटा वो मेरे पास आएगा 230.7। और एक्सपोनेंट प्लस माइनस से कैंसिल हो चुका है तो ये पूरी वैल्यू जो है बढ़ चुकी है। तो बेटा लैम्डा का जो आंसर आया है वो ये आया है, और इसका यूनिट क्या आ जाएगा बोले बेटा मीटर। तो ये हमारे पास जो पहला सवाल था वो क्या हो चुका है 100 जल्दी से। अब इसी तरीके से बेटा हम आते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर। नेक्स्ट सवाल बेटा हमारे पास ये रहा, द वेव इज मूविंग इन अ पाउंड हैज़ अ वेवलेंथ ऑफ 1.6 मीटर। बेटा वेवलेंथ की वैल्यू दे रहा है 1.6 मीटर। वेवलेंथ से क्या मुराद होता है बोलो बेटा, लैम्डा। तो सबसे पहले बेटा लैम्डा इज इक्वल टू 1.6 मीटर एंड अ फ्रीक्वेंसी ऑफ, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दे रहा है 0.80 हर्ट्ज़। तो 0.8 लिखो या 0.80 लिखो, बाद 1 हर्ट्ज़। कैलकुलेट द स्पीड, कैलकुलेट द स्पीड से मुराद होता है बेटा v मालूम करना ऑफ द वाटर। कितना आसान सा सवाल था। तो भाई v बराबर है किसके बोलो बेटा, एफ लैम्डा के। एफ की वैल्यू कितनी है 0.8, इसको ज़रा मैं सही कर लेता हूँ 0.8। और लैम्डा की वैल्यू क्या है बोलो बेटा इसमें 1.6। इन दोनों को बेटा मल्टीप्लाई कराओगे, और मल्टीप्लाई कराने में बेटा आंसर बताओगे 1. तो 1.28, और इसका यूनिट जो आएगा बेटा वो आएगा मीटर पर सेकेंड। ये आंसर हो गया। अब आ जाओ अगले में। हाँ ना, तो मैं जल्दी से करा रहा हूँ शुरू के, चूँकि आप लोग पहले कर चुके, रिकॉर्ड हो जाए उसके हवाले से हो जाएगा ताकि आसानी से रिवाइज भी हो जाए। हाँ मैं बताता हूँ अभी रिकॉर्डिंग चलती है। अभी क्या करा था इसमें कि अभी पहले कोशिश करते हैं, पहले इसको रखें फिर दूसरी टॉपिक की बात करते हैं। 50 रीज पैदा हुई कितने सेकंड के अंदर बोलो बेटा,
इसमें लिखा हुआ है इफ 50 वेव पासेस थ्रू अ पॉइंट इन अ रूप इन 10 सेकेंड। बेटा ये नंबर ऑफ वेव दे रहा है आपको। नंबर ऑफ वेव कितनी है बोलो बेटा मेरे पास 50 है। बेटा कितने टाइम पे, कितने टाइम पे, और मैं आपको बता चुका हूँ फ्रिक्वेंसी का एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन बोलो या नंबर ऑफ वेव बोलो, ये बात एक ही है। नंबर ऑफ वेव अपॉन टाइम जो होता है ना बेटा वो फ्रिक्वेंसी होता है। तो वो आप आगे बोला भी है व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी, व्हाट आर द, तो बेटा फ्रिक्वेंसी मालूम करना है यानी क्या मालूम करना है, एंड द पीरियड, पीरियड से मुराद होता है टाइम पीरियड यानी कि टी मालूम करना है बेटा, ऑफ द वेव। इफ द वेव लेंथ इज 8 सेंटीमीटर, वेवलेंथ की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर, तो उसको डिवाइड कर देंगे, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 100 होता है, तो इसका आंसर आता है 0.08 मीटर। लिखा हुआ है कैलकुलेट द वेव स्पीड, बेटा वेव स्पीड से मुराद होता है बेटा वी मालूम करना है, सही है। तो मैं बराबर में कर देता हूँ सोल्यूशन, सोल्यूशन में आते हैं, मैं बराबर में कर रहा हूँ सोल्यूशन, ठीक है। अब मैं सबसे पहले बेटा मुझे मालूम करना है, देखो 3 चीज़ें मालूम करना है, फ्रीक्वेंसी मालूम करना है, टाइम पीरियड मालूम करना है, और बेटा मेरे पास वेव स्पीड मालूम करनी है। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी मालूम करेंगे। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला मैं लिख चुका हूँ, उसका होता है नंबर ऑफ वेव अपॉन टाइम, नंबर ऑफ वेव अपॉन, तो बेटा नंबर ऑफ वेव अपॉन टाइम हमें मालूम करना है। तो बेटा नंबर ऑफ वेव की वैल्यू कितनी है बताओ बेटा मेरे पास 50, टाइम की वैल्यू कितनी बताओ बेटा मेरे पास 10, आंसर निकालोगे तो आंसर आएगा 5 वर्ड्स, तो ये एक आंसर हो गया, सही है। अब आएंगे दूसरे आंसर की तरफ जो कि बेटा मेरे पास टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 1/f, बेटा f की वैल्यू कितनी है 5, तो 1 को डिवाइड कराओगे 5 से तो इसका आंसर आएगा 0.2 सेकेंड, ये दूसरा आंसर हो गया। तीसरा जो होता है बेटा मेरे पास होता है वेव स्पीड। वेव स्पीड से मुराद होता है वी बराबर होता है किसको बोला बेटा एफ लैम्डा के। एफ की वैल्यू डेटा में नहीं दी आपने, अभी भी मालूम करी है 5, कितनी मालूम करी है, तो बेटा आप f की जगह लिख दोगे 5, और लैम्डा की वैल्यू की जगह क्या आ जाएगा बोलो बेटा, ये रही लैम्डा की वैल्यू सवाल में डेटा के अंदर गिवन थी, ये डेटा है मेरे पास, सॉल्यूशन से पहले जो लिखा है ये सारा का सारा डेटा, ये आंसर था मेरे पास 0.08, 8 सेंटीमीटर में 10 को मीटर में कन्वर्ट करा था, इसका आंसर आएगा 0. बेटा मल्टीप्लाई करेंगे पर आंसर निकालेंगे, कितना आ रहा है, सही है। तो 3 आंसर आ चुके हैं, तीनों जो है बेटा वो हमारे पास सॉल्व बात समझ में आ गई। चौथे में आ जाओ। A slinky has produced a longitudinal wave. The wave travel at a speed of 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बेटा वेव की स्पीड की बात कर रहा है जो कि 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड बता रहा है। तो स्पीड को बेटा v से दिखाते हैं, तो ये रहा सेंटीमीटर पर सेकेंड। सेंटीमीटर को बेटा हमें कन्वर्ट करना होता है मीटर पर सेकेंड में, सेकेंड अपनी जगह सेम है, सिर्फ सेंटी को कन्वर्ट करना है मीटर में, तो बेटा इसको भी क्या करेंगे डिवाइड करेंगे 100 से, तो जब ये करोगे तो आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकेंड में। अब ये वाली वैल्यू बेटा मैं यूज़ करूँगा, बोल रहा है वेलोसिटी तो दे दी यानी कि स्पीड दे दी, बोल रहा है व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, अच्छा एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव गिवन कर रहा है भाई, एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज़ 20 हर्ट्ज़। तो फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है बेटा वो मेरे पास 20 हर्ट्ज़ है, तो सिंपली बेटा फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मेरे पास है 20 हर्ट्ज़। व्हाट इज़ द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द कंसेक्यूटिव कॉम्प्रेशन, सेपरेशन कंसेक्यूटिव कॉम्प्रेशन बता चुका हूँ। कॉम्प्रेशन में क्या होता है, पार्टिकल्स ईयर के करीब आ जाते हैं, फिर दूर आते हैं, फिर करीब आ जाते हैं, तो दो कॉम्प्रेशन के दरमियान का जो फासला होता है बेसिकली वो कहलाता है वेवलेंथ। कॉम्प्रेशन बोले दो दरमियान के कॉम्प्रेशन बोले, दो दरमियान के रेयरफ्रैक्शन बोले, दो दरमियान के क्रस्ट बोले, दो दरमियान के ट्रफ बोले, इससे मुराद होता है वेवलेंथ मालूम करना। तो बेटा वेवलेंथ आपने मालूम करनी है। सॉल्यूशन में आते हैं जल्दी से। बेटा मेरे पास फॉर्मूला क्या था, मेरे पास जो फॉर्मूला था इसको बराबर में कर लेते हैं ताकि डेटा एक जगह रहे, सॉल्यूशन भी एक जगह आ जाए। तो भाई मैं कहूँगा भाई मेरे पास जो फॉर्मूला होता है लैम्डा मालूम करना है बेटा, मेरे पास फॉर्मूला होता है वी बराबर है एफ लैम्डा के। लैम्डा अगर मालूम करना है बेटा फॉर्मूला होगा वी अपॉन एफ। बेटा वी की वैल्यू है 0.4 और एफ की वैल्यू कितनी बोला बेटा 20। बेटा दोनों को डिवाइड कराओगे, डिवाइड कराने के बाद आंसर निकालोगे, आंसर कितना आएगा 0 मीटर। ये हो गया, यहाँ तक आप लोगों ने शायद करा हुआ था, इधर से आप लोगों ने नहीं करा हुआ तो ज़रा गौर से देखो। आप बेटा ज़रा गौर से देखो क्या लिखा हुआ है, सपोज अ स्टूडेंट इज जनरेटिंग अ वेव इन अ स्लिंगी
द स्टूडेंट हैंड मेक वन कंप्लीट फोर्थ एंड बैक ऑक्सीलेशन इन 0.4 सेकेंड। अभी क्या बोल रहा है, एक कंप्लीट बैक एंड फोर्थ। एक कंप्लीट बैक एंड फोर्थ से पता है क्या मुराद होता है, वन लिखा हुआ है, वन कंप्लीट बैक एंड फोर्थ, या ये लिखा हुआ हो एक क्रस्ट, एक कंप्लीट क्रस्ट और एक कंप्लीट क्या बोलो बेटा, रफ, या ये लिखा हुआ हो एक कॉम्प्रेशन, या ये लिखा हुआ हो एक रियर फ्रैक्शन। इन तीनों से मुराद होता है कि एक वाइब्रेशन, यानी कि इससे मुराद होता है एक वेव। क्या मुराद होता है? और मैंने एक बात बताई थी तुम लोगों को पढ़ाने से पहले, मैंने तुम लोगों को बताया था टाइम पीरियड के बारे में। एक वेव बनने के लिए, एक वेव बनने के लिए जितना टाइम की रिक्वायरमेंट होती है, टाइम पीरियड क्या कहलाता है, एक वेव बनने के लिए जितनी टाइम की रिक्वायरमेंट है ना, वो मेरे पास क्या कहलाता है, बोलो बेटा, टाइम पीरियड। क्या कहलाता है? तो वो बोल रहा है एक बैक और फोर्थ मोशन हुई कितनी देर के अंदर, यानी कि एक बैक एंड फोर्थ मोशन हुआ, तो बैक एंड फोर्थ से मुराद है एक कंप्लीट वेव बनी। कितनी वेव बनी? और एक कंप्लीट वेव जो बनती है वो, उसके लिए जो टाइम लगता है वो क्या कहलाता है, टाइम पीरियड। क्या कहलाता है? तो इस सवाल में कहीं पे भी नहीं बोला हुआ ये वैल्यू टाइम पीरियड की, उसने कंडीशन दी, द स्टूडेंट हैंड मेक्स वन कंप्लीट फोर्थ एंड बैक ऑक्सीलेशन। एक बैक एंड फोर्थ ऑक्सीलेशन से मुराद होता है एक वाइब्रेशन। क्या मुराद होता है? एक वाइब्रेशन को होने के लिए जितना टाइम लगता है वो मेरे पास कहलाता है टाइम पीरियड। क्या कहलाता है? तो ये टाइम पीरियड गिवन है। क्या गिवन है? टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड को दिखाते हैं कैपिटल टी से, जो कि था 0.40 सेकेंड। मैंने डेफिनेशन भी बता दी ताकि तुम लोग को थोड़ा बहुत याद हो जाए कि ये टाइम पीरियड क्यों है। द वेव लेंथ इन द श्रिंकले इज 0.60 मीटर। बेटा वेव लेंथ कितनी है? 0.60 मीटर। बोले फॉर दिस वेव डिटरमाइन, सबसे पहले पीरियड मालूम करो फिर फ्रीक्वेंसी। पीरियड तो पढ़ के ही मैंने पता लगा दिया, ये देखो जो टिक लगाया है पीरियड तो मैंने देख के ही पता लगा दिया। पीरियड तो मालूम हो चुका है, क्या मालूम करने बोले बेटा? फ्रीक्वेंसी। और क्या है बोले बेटा? वेव लेंथ। दूर से बढ़। अब मुझे बताओ बेटा क्या करूँगा? सर फ्रीक्वेंसी के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा? फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला लग जाता है, टाइम पीरियड मालूम हो चुका है तो फ्रीक्वेंसी बराबर है 1/d के। तो भाई टाइम पीरियड है 0.4 सेकेंड। बेटा तुम लोग मेरे साथ करा दो सॉल्व, घर जाके नोट कर लें, मगर अभी जो है ना मुझे सॉल्व करो। 1 डिवाइडेड बाई 0.4 करो जल्दी, ये अच्छी बात। एच दबा देना अगर उसमें आंसर आएगा, ठीक है? मैं वैसे कैलकुलेटर जो है इधर खोल लेता हूँ। भाई सिंपल क्या है, क्या करना है बेटा? मुझे करना है, भाई इसको करना है 1 डिवाइड बाय 0.4। बेटा आंसर आ जाएगा आपके पास 2.5। कितना आ जाएगा? 2. सही है भाई। अब करना है क्या है, फ्रीक्वेंसी। देखो टाइम पीरियड मालूम करने को बोला था, सवाल पढ़ के मालूम कर लिया। फ्रीक्वेंसी मालूम हो चुकी है, लैम्डा मालूम करना है बेटा, लैम्डा मालूम करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है लैम्डा के लिए? v बराबर होता है किसके बोलो बेटा? एफ लैम्डा के। अब लैम्डा मालूम करना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये v/f। बेटा v और f की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। तो बताओ बेटा v की वैल्यू कितनी है या d की वैल्यू कितनी है? ओ भाई v की वैल्यू ही है। तो लैम्डा मालूम करना है भाई, कैसे मालूम करेंगे? क्या सवाल में हमने कुछ मिस कर दिया क्या? फ्रिक्वेंसी आ गई, टाइम पीरियड आ गया, और क्या मालूम करना है मुझे? वेव। अच्छा भाई देखो मैं मालूम क्या कर रहा हूँ, लैम्डा मालूम करना है। अभी देखो सवाल में वही चीज़ गलत कर दी। अब वही बोल रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी थी बोला बेटा? 2.5। और लैम्डा की वैल्यू कितनी है बोला बेटा? 0.6। बेटा दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे, मल्टीप्लाई कराने में आंसर निकालेंगे। तो दोनों को मल्टीप्लाई करा और आंसर बताओ। 1 मीटर पर सेकेंड। अब आओ अगले सवाल में। बेटा पहले देख लो, बाद में छापना बेटा।
तो मैं बोल रहा हूँ बेटा बाद में सॉल्व करूँगा। अच्छा भाई, लिखा हुआ है वेव ऑन अ स्विमिंग बॉल प्रोपगेट्स एट 0.90 मीटर पर सेकंड। बेटा एक बार याद रखो, यूनिट अगर याद है ना तब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर लोगे। तो ये स्पीड की वैल्यू दे रहा है, स्पीड की वैल्यू कितनी है बोलो बेटा? 0.9। अच्छा भाई, सबसे पहले भाई हम आते हैं वी के ऊपर बेटा। 0.9 मीटर पर सेकेंड। If you splash the water at one end of the pool, observe the wave go to the opposite and reflect and returns to time। भाई ये टाइम पीरियड दे रहा है। 6 वाला नहीं करा, मिस कर दिया हमने। तो अगर 6 वाला नहीं करा तो हमारे पास, अगर हमारे पास बुक में जाएंगे, ये बुक है तो ये रही। अगर 6 वाला मिस कर दिया कोई मुश्किल की बात नहीं, अभी देखते हैं। हो जाओ। 6 सवाल अगर मैं पढ़ूंगा तो बेटा ये मेरे पास जो है ना, ये कम क्यों नहीं हो रहा? जूम इन खत्म हो, जूम इन हो गया। जल्दी से बेटा छठा ले लेना। शुक्र याद दिला दिया आपने, छठा नहीं। अच्छा भाई देखो, नहीं। अच्छा भाई अब मुझे बताओ, सीक्वेंस से चलता हूँ, दोबारा करवाता हूँ। 80 कॉम्प्रेशन है, कितने टाइम में बोलो बेटा? अब मैं जल्दी करा रहा हूँ ताकि तुम लोगों को लॉजिक समझ में आ चुकी है। 80 कॉम्प्रेशन है बेटा। नंबर ऑफ कॉम्प्रेशन बोले या नंबर ऑफ वेव बोले? बात की है। तो नंबर ऑफ कॉम्प्रेशन कितना है बोले बेटा? नंबर ऑफ कॉम्प्रेशन है 80। बेटा कितने टाइम में? 20 सेकेंड में। बोला कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ कॉम्प्रेशन अपॉन टाइम, फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी। फ्रीक्वेंसी मालूम करना, और क्या मालूम करना है बताओ बेटा? पीरियड। क्या मालूम करना है? पीरियड। इफ 2 कंसेक्यूटिव कॉम्प्रेशन, अब मुझे बताओ इसकी ये क्या होगा? 2 कंसेक्यूटिव कॉम्प्रेशन के दरमियान का जो फासला है वो 8 सेंटीमीटर। क्या कॉम्प्रेशन के दरमियान का फासला क्या कहलाता है? अभी मैंने बताया था ना, वेवलेंथ। 2 कॉम्प्रेशन के दरमियान का फासला वो बोल रहा है 8 सेंटीमीटर है। तो याद रखना बेटा ये लैम्डा होती है। इसको चेंज कर देंगे, कैसे करेंगे? डिवाइड बाय 100। आंसर कितना आएगा? 0.08 मीटर। कैलकुलेट द वेव स्पीड। कैलकुलेट द, इस तरीके का सवाल आप लोग पहले भी कर चुके हो, तो मैं सॉल्यूशन बराबर में करा रहा हूँ। बेटा सबसे पहले तो फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या आएगा? ये आएगा नंबर ऑफ वेव या नंबर ऑफ कॉम्प्रेशन, बात एक ही है। डेटा के हिसाब से मैं फॉर्मूले को चेंज कर रहा हूँ। तो नंबर ऑफ कॉम्प्रेशन मेरे पास कितनी बोला बेटा? 80। टाइम कितना है बताओ बेटा मेरे पास? तो आंसर कितना आएगा मेरे पास? 4। कितना आएगा? अब पीरियड मालूम करना है। पीरियड से मुराद होता है टाइम पीरियड। एफ मालूम हो चुका है तो टी का फॉर्मूला होगा 1/f। बेटा जल्दी से डिवाइड करके आंसर बताओ। 1 डिवाइडेड बाय 4, आंसर कितना आएगा? 0.25। अगर 1 डिवाइडेड बाय 4, आंसर जो है बेटा 0. इसका आंसर आ गया 0.25 सेकेंड। और क्या मालूम करना था बोलो बेटा? क्या हो गया? हाँ मालूम करना था वेव स्पीड। स्पीड का फॉर्मूले के लिए बेटा एक फॉर्मूला होता है, v बराबर है एफ लैम्डा। तो बेटा v इज इक्वल टू एफ की वैल्यू कितनी है बोलो बेटा मेरे पास? 4। लैम्डा की वैल्यू बताओ बेटा मेरे पास कितनी है? 0.08 मीटर। बेटा मल्टीप्लाई कराओ 4 को मल्टीप्लाई कराओ किससे बेटा? 0.08। आंसर आएगा 0.3 मीटर। स्पीड वाला मरेगा मीटर पर सेकंड। अब आ जाओ भाई, किस टाइम बता रहा था? वेलोसिटी गिवन है, टाइम पीरियड कितना गिवन है बोला बेटा? 30 सेकेंड। कितना है बोला बेटा? हाउ फार लिखा हुआ है, हाउ फार अवे। जब भी एक बार रखना, हाउ फार से मुराद होता है डिस्टेंस। हाउ फार से क्या मुराद होता है? और डिस्टेंस जब भी बात करेगा ना इस चैप्टर में, वो होता है वेवलेंथ। वो क्या होता है मेरे पास? अब कैसे मालूम करोगे जल्दी बताओ? तुम लोग बोलोगे सर फॉर्मूला तो आपने बताया है, v बराबर होता है किसके बोलो बेटा? अब लैम्डा अगर मालूम करना है तो मुझे फ्रीक्वेंसी भी चाहिए होती है, और मुझे क्या चाहिए होती है बताओ बेटा? वेलोसिटी।
बेटा मेरे पास वेलोसिटी और स्पीड तो गिवन है, वेलोसिटी बोलो या स्पीड बोलो बात एक ही है। बेटा मेरे पास एफ गिवन नहीं है, एफ कैसे मालूम करूँगा? ये टी गिवन है, टी से मालूम हो सकता है एफ, क्योंकि एफ का फॉर्मूला क्या होता है 1/t। तो भाई तुम लोग डेटा में बना लिख लेना या सॉल्यूशन के बाद ये लिख लेना, पहले ये मालूम करें। टी से क्या मालूम करेंगे? एफ। कैसे मालूम करूँगा? 1/t। तो 1/30 आंसर बताओ बेटा। जो भी आंसर आएगा वो हम लिखेंगे हर्ट्स। आ गया 0.06 0. ऐसे बहुत सारे बस सही है, बस पॉइंट के बाद 3 नंबर। अब देखो बेटा लेमडा मालूम करना है ना, तो ये हो जाएगा v/f। v की वैल्यू कितनी है बोलो बेटा? 0.9। और f की वैल्यू कितनी है बोलो बेटा? ये मालूम करेंगे 30 है। बेटा दोनों को डिवाइड करो और आंसर बताओ। जो आंसर आया मैंने उसको रहने दो, 0.9 लिखो, डिवाइड बाय आंसर कर दो। डिवाइड बाय 2.70 2. बस पॉइंट के बाद 3 नंबर। तो यूनिट क्या आ जाएगा? मीटर। क्या आ जाएगा? सही है। अब आ जाओ एक फॉर्मूला, एक न्यूमेरिकल जो रह गया है वो है 8। बेटा इसके लिए ना एक बात याद रखना, जब भी पेंडुलम का जिक्र आता है ना, जब भी पेंडुलम का जिक्र आता है तो एक फॉर्मूला लगता है। पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है T = 2π√L/g। बेटा इसमें बहुत सारी चीज़ें कांस्टेंट है। 2 एक नंबर है, दोबारा बता रहा हूँ बेटा, 2 एक नंबर है, पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है, ग्रेविटी एक कांस्टेंट वैल्यू, जिसको मैंने येलो से कर। तो बेटा रह गया टाइम पीरियड, और रह गया क्या बोलो बेटा? बताओ बेटा मेरे पास जी। एक रह गया मेरे पास टी, और एक रह गया मेरे पास एल। तो ये ग्रेविटी की वैल्यू याद होनी चाहिए 10 बोले, अभी इसमें सवाल ने बोला वो भी है कि ग्रेविटी की वैल्यू 9.8, और पाई की वैल्यू याद होनी चाहिए जो कि होती है 3.142। 2 एक नंबर है, यानी कि 2 एक कांस्टेंट वैल्यू है। 2 जो है बेटा वो मेरे पास एक नंबर है। बचा टी और एल। टाइम पीरियड मालूम करने को बोलेगा तो लेंथ देता है, लेंथ मालूम करनी होगी तो टाइम पीरियड देता है। 2 ही बच गए। और जो दो एग्जाम्पल है ना उसमें भी सेम फॉर्मूला लग रहा है, तभी मैं करा नहीं हूँ। एक सवाल में ये है कि टाइम पीरियड मालूम करना, एक सवाल में ये है कि लेंथ मालूम करना। तो वो सवाल कराऊंगा जिसमें लेंथ मालूम करनी होगी, क्योंकि ये जो सवाल है ये टाइम पीरियड मालूम करने का सवाल है। और एग्जाम्पल वो वाले कराऊंगा जिसमें लेंथ मालूम करनी होगी। तो एक जो एग्जाम्पल रह जाएगी वो खुद से कर लोगे, वो सॉल्व भी होगी। सही है। अब आओ जल्दी से बेटा, हम इसका सबसे पहले बनाते हैं डेटा। लिखा हुआ है सिंपल ऑक्सीलेटिंग पेंडुलम। देखो पेंडुलम का जिक्र आ गया तो समझ जाना फॉर्मूला ये लगने वाला है। लेंथ कितनी है इसकी? अब बच्चे गलती क्या करते हैं, इसको मीटर में कन्वर्ट ही नहीं करते, 0.0 लगाने की ज़रूरत नहीं। सबसे पहला काम इसको कन्वर्ट करेंगे तो आंसर आएगा 0.8 मीटर। बेटा इसका कैलकुलेशन देख ले, क्या मालूम करना है? पीरियड और फ्रीक्वेंसी। तो पहले पीरियड मालूम करोगे, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लगाओगे, 1/d वाला आंसर आ जाएगा। अब बेटा ज़रा गौर से देखना, बेटा इसको ज़रा गौर से देखना, सॉल्यूशन देख लेना मैं किस तरीके से कर रहा हूँ, क्योंकि सिंपल कैलकुलेटर से करेंगे तो थोड़ा ये लंबा जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है बेटा? T = 2π√L/g। अब टाइम पीरियड मालूम करना है बेटा। 2 एज इट इज रहा, पाई की जगह 3.142 रहा बेटा, ये अंडर रूट आ गया, एल की जगह क्या आ गया 0.8 डिवाइडेड बाई 9.8। बेटा सबसे पहले मैं ये वाली वैल्यू सॉल्व करूँगा, 0.8 को 9.8 से डिवाइड करूँगा। बेटा सबसे पहले 0.8 को डिवाइड कराएंगे 9.8 से, आंसर कितना आएगा? 0.0816। 0.0816 ये आ गया आंसर। बेटा जब इसको इससे मल्टीप्लाई कराओगे ना तो आंसर आएगा 6.28। अब सवाल ये है कि जिसका रूट आंसर आ चुका है ना, इसका मैं लूँगा रूट। ये आंसर निकाला है मैंने, इसी के ऊपर मैं लगाता हूँ रूट, और देखो जब रूट लगाया है ना तो खुद ही आंसर पे कर लिया इसने। ये देखो ये रहा रूट। तो आंसर कितना आया? इसका आंसर आया था बेटा मेरे पास पॉइंट के बाद तीन नंबर लिखो, 0.285। बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दूँगा। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कराऊंगा
अब देखो आंसर आया हुआ है, इसको मल्टीप्लाई करा दूंगा मैं 0 पॉइंट कह रहा हूँ यार, इसको बैक किस तरीके से करेंगे, बैक करने का ऑप्शन है, इसका आंसर आएगा 6.284। तो आंसर आ जाएगा बेटा 1.795। अब मैं आंसर से खेल रहा हूँ, पूरे आंसर से खेल रहा हूँ, हो सकता है थोड़ा बहुत अलग आए तुम लोग। ये आंसर है, तो ये सिंपल सा था बेटा, कोई इतना मुश्किल था नहीं। सही है। अब आ जाओ, मैं जो बोल रहा था भाई, 2 एग्जाम्पल आ गई थी हमारे पास। बेटा हमारे पास एक लेंथ का मालूम करिए, ये भाई 4 है, अब जो बस में लेंथ मालूम करना है, ये वाला सवाल खुद से कर लोगे। टाइम पीरियड मालूम करना है, लेंथ 1 मीटर है, उधर 0.8 मीटर थी, कन्वर्ट करा था सेंटीमीटर में था, 0.8 मीटर ली थी मैंने, 80 सेंटीमीटर थी। ये सवाल खुद से सॉल्व कर लोगे, लेंथ की वैल्यू 1 मीटर है, पूरा वैसे ही सॉल्व कर लो। ये वाला जो है ना, ये मैं करा देता हूँ, क्योंकि इसमें ना आखिरी में स्क्वायर रूट में वैल्यू आ रही होती है, तो मैं ये वाला कराऊँ, क्योंकि वो वाला सिंपल है, इसमें कोई मसला होगा ही। सेम है स्टेप, सिर्फ 0.8 की जगह क्या आ रहा होगा 1, 0.8 की जगह बाकी पूरा सेम। सबसे पहले बेटा इसका बनाते हैं डेटा। लिखा हुआ है पेंडुलम क्लॉक विद पेंडुलम मेजरिंग आउट पासिंग ओवर सेकेंड, हाउ लॉन्ग से मुराद है बेटा लेंथ मालूम करनी है। इट्स रिक्वायर्ड टू हैव अ पीरियड कह रहा है 1 सेकेंड है। अच्छा बेटा ये पिछले सवाल में एक चीज़ भूल गया मैं, टाइम पीरियड तो मालूम कर लिया, फ्रिक्वेंसी रह गई थी, ये होता है 1/t। जो आंसर आया उसको 1 से डिवाइड करा दो, जो आंसर आया ना 1 डिवाइड बाय आंसर आया, आंसर तो भूल ही गया, आंसर था 1.795, 1 डिवाइड बाय 1.795, ये फ्रीक्वेंसी का आंसर है 0.5, देख लेना भाई। अच्छी बोलिए। अच्छा भाई टाइम पीरियड आ गया बेटा मेरे पास 1 सेकेंड, लेंथ मालूम करनी थी। अब इस सवाल को बेटा सॉल्व करो, उसमें लिखा हुआ है भाई जी की वैल्यू 9.8 लेनी है। बेटा पहले इसको देख लेना, इस सवाल को गौर से देख लो, जब बोल रहा हूँ देख लो तो देख लो बेटा, देख लो इसे हो गया मतलब t इज इक्वल्स टू 2π√L अपॉन क्या है बोलो बेटा जी। अब L मालूम करना है, L रूट के अंदर है, पहले तो सारी वैल्यू लिख दो। टाइम पीरियड की जगह 1 आ गया बेटा, 2 एज इट इज रहा, पाई की जगह पाई की वैल्यू आ गई बेटा। अब देखो L रूट के अंदर है, किस तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ मैं इसको अभी तक निकालूंगा नहीं। बच्चे करते क्या हैं, पहले स्क्वायर लेने का सोचते हैं, तो मैं लूँगा ही नहीं, एंड में लूँगा ताकि मुझे परेशानी ना हो। बेटा सबसे पहले 2 को इससे मल्टीप्लाई कराओ, तो इसका आंसर पता है कितना आएगा 6.284। अब क्या करना है बेटा, ये मल्टीप्लाई कर रहा है, कोई साइन नहीं है, ये मल्टीप्लाई कर रहा है, तो उधर आगे करेगा डिवाइड। तो ये रहा रूट L अपॉन 9.8। बेटा 1 को डिवाइड कराएंगे 6.1 को डिवाइड कराएंगे 6.284, इसका आंसर होता है कितना आ रहा है 0. अब देखो, अब मैंने जो वहाँ तक सॉल्व करा जहाँ तक मैं सॉल्व कर सकता था। अब L को हटाना है, L को हटाना है तो बेटा रूट के अंदर है, क्योंकि L मालूम करना है, तो बेटा मैंने लिया टेकिंग स्क्वायर ऑन। अब मैंने लिया इसको, तो बेटा इसका स्क्वायर बताओ, तो ये जो वैल्यू आई हुई है ना, इसको मैं मल्टीप्लाई करा दूंगा इसी वैल्यू से 0.159, ये वैल्यू लिखी हुई थी, तो भाई मैंने 3 नंबर ले लिया। हो सकता है तुम लोगों को थोड़ा बहुत अलग आ जाए। इसका आंसर कितना आ रहा है 0.025। ये अब स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये L बचा, नीचे बचा 9.8। बेटा डिवाइड कर रहा उधर आके क्या करेगा मल्टीप्लाई। बेटा मल्टीप्लाई करा देंगे और आंसर आ जाएगा, जो आंसर आया था बेटा उसी को मल्टीप्लाई करा दूंगा 9.8 से, और आंसर आ जाएगा बेटा मेरे पास क्या बोलो बेटा
और लेन का यूनिट होता है बेटा मेरे पास मीटर। ये हो गया सॉल्व पूरे चैप्टर के, और वो टाइम पीरियड है वो भी तुम लोग उससे सॉल्व कर। तो ये हो गई बेटा रिकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 1 की।